हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 21 जून 2022 और आज की 19 इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए फिर दोस्तों फटाफट से देखते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो ये रही पहली अपडेट। बंद बेअसर, कई जगह प्रदर्शन, 602 ट्रेनें रद्द। सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ विपक्ष के भारत बंद का असर नहीं दिखा। देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ पर अधिकतर जगह कारोबार यातायात सामान्य रहा। हालांकि रेलवे ने सावधानी बरतते हुए 602 ट्रेनें रद्द कर दी। कुल 612 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। रेलवे ने 223 मेल एक्सप्रेस और 379 जो है यात्री ट्रेनों को रद्द किया है। बंद के दौरान हिंसक गतिविधि से निपटने के लिए यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान, केरल, असम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों ये है एचपी बोर्ड की तरफ से के लिए अपडेट। तो यहाँ पर 10वीं कक्षा के नतीजे 24 जून को घोषित कर सकता है बोर्ड। जो आपका 10वीं का रिजल्ट है वो जो है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 24 जून को घोषित कर सकता है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं के रिजल्ट के बाद जो है अब 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित करने की तैयारी में जुट गया है। फर्स्ट और सेकंड टर्म की परीक्षाओं के मूल्यांकन के बाद नतीजे तैयार किए जा रहे हैं। 24 जून तक नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि नतीजे तैयार होने के बाद एक बार फिर जांचे जाएंगे ताकि कोई गलती ना रहे। और बोर्ड ने 18 जून को 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित किए थे और अब जो है 24 तक ये 10वीं का रिजल्ट भी घोषित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में अब आज नहीं कल से होंगी बरसात की छुट्टियां। उच्च शिक्षा निदेशालय को देरी से आया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस याद, संशोधित आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में बरसात की छुट्टियां अब जो है 21 जून के बजाय 22 जून से होंगी, यानी कि कल से अब जो है आपको छुट्टियां होंगी। पहले आज से आपको छुट्टियां होनी थी बट योग दिवस की वजह से जो है अब जो है आपको आज छुट्टियां ना होकर कल से छुट्टियां आपको पड़ेंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय को देरी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की याद आई। सोमवार को निदेशालय ने जो है बरसात की छुट्टियों का संशोधित आदेश जारी कर दिया है। इन स्कूलों में 22 जून से 29 जुलाई तक 38 दिन की छुट्टियां होंगी। तो ये आपको छुट्टियां दोस्तों पड़ेंगी। और आज जो है सभी स्कूलों में योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। बीते दिनों बरसात की छुट्टियों का शेड्यूल जारी करते हुए निदेशालय ने योग दिवस के आयोजन को भुला दिया था। तो अब जो है आज सभी स्कूलों में योग दिवस को मनाया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। योग दिवस पर तोहफा, 468 प्रशिक्षक भर्ती करेगी सरकार। सूबे के 234 आयुष वेलनेस सेंटरों में आउटसोर्स पर की जाएगी तैनाती। 114 को इसी सप्ताह जारी होंगे नियुक्ति पत्र। हर सेंटर में तैनात किए जाएंगे पुरुष और महिला प्रशिक्षक। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तोहफा देते हुए हिमाचल सरकार ने 468 प्रशिक्षक भर्ती करने की घोषणा की है। प्रदेश के 234 आयुष वेलनेस सेंटरों में जल्द ही आउटसोर्स आधार पर प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे। 114 को इसी सप्ताह नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। हर सेंटर में एक पुरुष और एक महिला प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। कुछ फैसले अप्रिय लग सकते हैं पर समय के साथ राष्ट्र को मिलता है फायदा, मोदी। अग्निपथ पर देश भर में जारी विरोध के बीच प्रधानमंत्री ने कहा, सुधारों की राह नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाती है। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता और हर मिनट काम करना चाहता हूँ। बेंगलुरु में उपनगरीय रेल परियोजनाओं में 40 वर्ष देर हुई। यदि समय पर बनी होती तो शहर के अवसंरचना ढांचे का इतना दबाव नहीं होता। देश के हर वर्ग, हर कोने की चिंता। अग्निवीर भर्ती अधिसूचना जारी। तो थल सेना में मिलेगा अलग रैंक। एनसीसी प्रमाण पत्र पर बोनस अंक। 8वीं पास को भी मौका। तो अग्निपथ योजना को लेकर देश में जारी विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फैसले और सुधार अस्थायी रूप से अप्रिय लग सकते हैं लेकिन समय के साथ राष्ट्र को उनका लाभ मिलता है। अग्निपथ योजना का नाम लिए बिना उन्होंने युवाओं से कहा, रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। हमने अंतरिक्ष और रक्षा जैसे हर उस क्षेत्र को युवाओं के लिए खोल दिया है जिसमें दशकों तक जो है सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 2 साल बाद 11 जुलाई से शुरू होगी श्रीखंड महादेव यात्रा। विश्व की सबसे कठिन यात्राओं में शुमार 18,570 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पार करने पड़ते हैं कई ग्लेशियर। तो यहाँ पर विश्व की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा जो है 11 जुलाई से शुरू होगी। 18,570 फीट की ऊंचाई पर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जो है कई ग्लेशियर जो है पार करने पड़ते हैं और ये जो यात्रा है वो 24
जुलाई से शुरू होगी। इस बार इस यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। ये सुविधा 1 हफ्ते में शुरू होगी। इच्छुक यात्री 200 रुपये शुल्क देकर जो है ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्हें अब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। जिला प्रशासन ने आधिकारिक यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। यात्रा के दौरान मिलते हैं कई मनमोहक पड़ाव। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 30 साल पहले भी ट्रॉली में फंसे थे 11 लोग। 14 अक्टूबर 1992 को हुई थी घटना। 10 पर्यटक थे सवार। छलांग लगाने से गई थी ऑपरेटर की जान। तो सेना की मदद से चलाया गया था रेस्क्यू अभियान। मेजर इवान जोसेफ क्रेस्टो ने निभाई थी अहम भूमिका। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। एनजीटी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी सरकार। सिटी डेवलपमेंट प्लान पर लगा रखी है रोक। टीसीपी ने विधि विभाग से मांगी सलाह। एनजीटी के सामने भी पक्ष रखेगी सरकार। तो सिटी डेवलपमेंट प्लान पर रोक लगाने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले को प्रदेश सरकार हाई कोर्ट में चुनौती देगी। इसके लिए टीसीपी विभाग ने विधि विभाग से कानूनी राय मांगी है। विधि विभाग से सोमवार को इसकी फाइल वापस सुझाव सहित टीसीपी विभाग के पास भी पहुंच गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। सेना में तकनीकी ड्यूटी के लिए गणित, भौतिक, रसायन व अंग्रेजी परीक्षा पास करना अनिवार्य। तो ये अब जो है पास करना अनिवार्य हो जाएगा। थल सेना की ओर से सोमवार को जारी अग्निपथ योजना में जवानों की भर्ती अधिसूचना के अनुसार उड्डयन समेत अन्य तकनीकी ड्यूटी के लिए अग्निवीरों को 12वीं पास की परीक्षा यानी कि 12वीं की जो परीक्षा है भौतिकी, रसायन, गणित और अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, मैथ्स के विषय में पास होना अनिवार्य है। कुल अंक 50%, जबकि विषयवार 40% अंक लाना होगा। इसके अलावा 4 साल की सेवा के दौरान गोपनीय सूचना के संपर्क में आने पर उस सूचना को सेवा समाप्ति के बाद सार्वजनिक नहीं कर सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार सेवा अवधि में नियमित रूप से मेडिकल, शारीरिक, लिखित फील्ड में जांच से गुजरना होगा। इसके नतीजे नियमित भर्तियों के समय काम आएंगे। 4 साल की अवधि के बाद एक बैच के 25% अग्निवीरों को केंद्रीकृत प्रणाली से नियमित सेवा के लिए चुना जाएगा। सामान्य सेवा के लिए 10वीं में कुल 45% अंक लाना होगा आवश्यक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 11वीं और 12वीं के फिजिक्स विषय के पाठ्यक्रम में बदलाव पर मंथन करेंगे विशेषज्ञ। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 29 से। नेक्स्ट अपडेट ये रही। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 30 जुलाई तक करें आवेदन। एक्स सर्विसमैन कोटे से बने 36 नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश में झमाझम बारिश। कुल्लू, हमीरपुर में ओलावृष्टि, चंबा में मलबे से दबे वाहन। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश, चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी। नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में आज योग कर निरोग रहने का संदेश देंगे लोग। जगह जगह मनाया जाएगा योग दिवस। लाखों लोग करेंगे योगासन और प्राणायाम। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 271 ने उत्तीर्ण की स्टाफ नर्स की लिखित परीक्षा। माइनिंग ऑफिसर भर्ती का परीक्षा का परिणाम भी घोषित हो चुका है। ये अपडेट आपको मिलेगी दोस्तों हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से, और ये इनकी वेबसाइट के ऊपर ही भी अवेलेबल होगी। ओके नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्कूलों में मिड डे मील के साथ विद्यार्थियों को मिलेंगे अब फल। पीएम पोषण योजना में मिड डे मील मेन्यू में होगा सुधार। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को मिलेगा पोषण आहार। नेक्स्ट अपडेट ये रही। 26 जून को 14 केंद्रों पर होगा लीड। नेक्स्ट अपडेट ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है दोस्तों, ये जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, ये यहाँ पे स्पेशल चांस 2 नोटिफिकेशन आए, एक ही है, इसके बाद एक और है। तो ये स्पेशल चांस दिया है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक सेक्शन 2011-12 से लेकर 2016-17 तक, ताकि वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर पाएँ। 20,000 पर सेमेस्टर के इसके लगेंगे। 2nd, 4th, 6th सेमेस्टर आपके जुलाई में एग्ज़ाम होंगे, और लास्ट डेट जो है वो है 2 जुलाई। तो 2 जुलाई तक आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है भर सकते हो। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से लेट फीस चार्ज की जाएगी। ओके, तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आपको ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट जो है ये रही। ये भी दोस्तों स्पेशल चांस ही है। ये है आपका MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल न्यू एंड ओल्ड सिलेबस सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर जो है इसकी 26 जून इसके लिए दोस्तों लास्ट डेट है। तो 26 जून तक जो है आपका यहाँ पे पहुँच जाने चाहिए आपके जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है। ठीक है, ये इनके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है। ये आई थिंक स्पेशल चांस नहीं है ये, हाँ ये आई थिंक ये स्पेशल नहीं है, ये तो वैसे ही निकला है फॉर्म। ठीक है, बट जो पीछे मैंने आपको बताया वो स्पेशल चांस वाला है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।